मैडम आप प्रैक्टिस करती हैं हाँ जी, दिल्ली में? दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, सभी कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सभी करते हैं। आप महिला एडवोकेट हैं, बहुत सारी यहाँ देश की बेटी जो रीढ़ हैं, जो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, रवैया पेश कर रही दिल्ली पुलिस, क्या कहना है? देखिए, दिल्ली पुलिस को सबसे पहले समझना चाहिए कि वो महिलाएं हैं और वो बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनके साथ अभद्र व्यवहार जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। प्लस में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप आराम समझाओगे तो वो आपसे बातें तो करना चाहते हैं। आपने पुलिस खड़ी कर दी, जो नेता जिनके लिए वो कह रहे हैं वो खुद अगर आगे बात करते, बच्चे आराम से घर चले जाते कि वो अपनी डिमांड तो रख रहे हैं, उनकी बात सुन लो। सुनने को कोई तैयार नहीं है उनकी। अच्छा, संवाद क्यों नहीं करना चाहती, बातचीत का हल क्यों निकालना चाहती मोदी सरकार? अब ये तो सरकार ही जाने क्यों नहीं चाहती हैं, क्या एजेंडा चाहती हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ गलत है। वो बड़े हैं और ये बच्चे हैं, इनके साथ में बड़ों को थोड़ा सा प्यार से आराम से बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि इन बच्चों की जो डिमांड है कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कोई गलत डिमांड नहीं है उनकी। मतलब देश की बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं गलत। और इनके परिवार के लोगों ने ही सरकार कुर्सी पर बिठाया है, मोदी जी को कई कई बार बनाया है और बिल्कुल शर्म खत्म हो चुकी है सरकार ये की। भविष्य है, ये भविष्य है और भविष्य को ये स्पॉइल कर रहे हैं। ये अगर भविष्य का स्पॉइल करेंगे तो भविष्य कभी भी, कहते हैं ना, जब प्रकृति जो है वो भी एक महिला है, जब तक वो शांत बैठी है तो शांत है। कहीं ऐसा ना हो कि वो रुद्र रूप ले और उसके बाद दिखते आए, तो उससे पहले ही संभल जाना चाहिए। रेस्पेक्टेड भारतीयों, नमस्कार, मेरा नाम कुर्बान मलिक है। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ लाखों की संख्या में जहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं अपनी हक अधिकार की बातों को लेकर, एक काफिला मुलाकात करते हैं जो सभी वकील हैं, महिला भी और पुरुष भी। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही आए हैं। आपका सहयोग समर्थन नीट के स्टूडेंट के साथ है? बिल्कुल है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आप? सर देखो, जो बच्चों की मांग है वो बहुत ही जायज़ है, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। ये सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि किसी की जिम्मेदारी तय हो। पेपर लीक कोई एक नया मुद्दा नहीं है। पेपर लीक इतना फ्रीक्वेंटली और बहुत ऑफन हो रहा है कि जैसे इससे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और जबकि एक पेपर को देने वाले लाखों बच्चे हैं। अगर किसी भी एक बच्चे का भी फ्यूचर ख़राब होता है तो देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ये भी कभी बच्चे थे, सोनम वांगचुक जो आज इतने बड़े हमारे शिक्षाविद हैं, सोनम वांगचुक, वो भी कभी बच्चे थे। अगर उन जैसे किसी बच्चे का ऐसे फ्यूचर बर्बाद हो जाता, या किसी ऐसे ही प्रोटेस्ट करने के लिए किसी एफआईआर में किसी बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, किसी भी सरकार ने किया हो, उससे देश का कितना नुकसान है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति इन्हीं बच्चों से बनने हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई जाके बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, बड़े टीचर बनेंगे, एडवोकेट्स बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे। सर ये तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर ये हो रहा है, सिस्टम की कमी है, ये बच्चों की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है, और सिस्टम को बस उसकी जवाबदेही तय करनी है। बस इतना ही तो मांग है, इससे ज्यादा मांग ही नहीं। बिल्कुल जायज मांग है। सुनने को कोई तैयार नहीं है उनकी। अच्छा, संवाद क्यों नहीं करना चाहती? बात बिल्कुल शर्म खत्म हो चुकी है सरकार ये की। भविष्य है, ये भविष्य है और भविष्य को ये स्पॉइल कर रहे हैं। ये एडवोकेट है, पढ़ी लिखी बात बता रहे हैं जी। एक पुलिसकर्मी थे, उन्होंने ही बताया था, वो नाम डिस्क्लोज करे, वो रिजाइन देके इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने भी उनका वीडियो ही देखा था। उन्होंने ये बताया कि पुलिस को साफ इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको नेम बैज नहीं पहनना है। कुछ लोग जो बिना वर्दी के थे, बिना किसी ऑथराइजेशन के यहाँ पे वो आए हैं, बच्चों को ब्रूटली मारा है, लड़कियों को मारा है। एक अपने अभी डीसीपी साहब हैं और जो एसएचओ है, जिनको वीडियो में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनके लिए पिटीशन दायर किया, हमारे को जो साथी वकील हैं उन्होंने पिटीशन दायर किया है। तो इस तरीके की चीज़ें, ये आप ही के घरों के बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा ब्रूटल व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो भी इनके साथ हो रहा है, इनकी सिर्फ जो मांगे हैं वो सुन ली जाए, उनको समझ लिया जाए, उन पर विचार कर लिया जाए। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं चाहते हैं। बेचारे पूरे देश से आए। लड़कियों से ट्रीट करने का ना एक तरीका होता है कि या तो वो फीमेल स्टाफ को रखे, अगर वो फीमेल स्टाफ को नहीं रख सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो भाई आप पहले तरीके से मेंटेन करते हुए अपने डेकोरम को कीजिए। जो हम वीडियोस में देख रहे हैं कि आप कहीं पर भी एक लड़की को जो है पुलिस वाले छेड़, यानी कि टच करके उसको ऐसे कर रहे हैं, ये सरासर गलत चीज है, बहुत गलत है कि वो सब चीजें जो आ रही है। अगर वो देखिए, हमारे देश की वकील महिला पुलिस को कानून बता रही है क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। अगर वो बच्चों को ऐसे डिटेन कर रहे हैं बिना किसी वजह के, सुबह से लेकर शाम तक बिठा रहे हैं, जब वो बच्चे पब्लिकली घूम रहे हैं तो उनके अभद्रता से आप उनको छू रहे हैं, उनको पीछे धक्का दे रहे हैं, ऐसी जगह पे उनको वार कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। इसका जवाब पुलिस वालों को भी देना पड़ेगा। आपसे भी मेरा एक सवाल है, जैसे पुलिस की कार्यशैली पर मैम फिंगर उठा रही हैं, कई तरह की पुलिस यहाँ देखी गई है। एक तो नेम वर्दी में है मगर नेम प्लेट नहीं है, और एक वो है जिसके पास वर्दी में नहीं, सिर्फ डंडे हैं, लाठी है, वो मारपीट करी है। और एक पुलिस वो है जिसपे सब कुछ है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसे एक्ट नहीं कर सकते। आपको क्या पता लग रहा है, अगर मैं कल को सिविल यूनिफॉर्म में आ जाऊं और मैं किसी पे भी हाथ उठा दूं और बोलूं मैं प्रशासन की तरफ से हूं, तो डज दैट साउंड राइट टू यू? इट इज नॉट।
और इस तरीके से जो ये काम कर रहे हैं इट्स नॉट राइट। और दिल्ली पुलिस पर दबाव किसका है? सरकार का? सरकार का ही हो सकता है सर, और किसके अंडर आती है दिल्ली पुलिस? सरकार का हाथ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान है, ये एक्टिविटी क्यों कर रही पुलिस? अब ये तो सेंट्रल के अंदर आती है ना पुलिस, तो जो सेंट्रल बोलेगा वही पुलिस करेगी। इनको भी ऑर्डर्स हैं, हम समझते हैं। जब स्टूडेंट्स एम्पैथाइज कर सकते हैं पुलिस के साथ, तो पुलिस क्यों नहीं एम्पैथी दिखा रही है? बहरहाल जंतर मंतर पर है, बहुत सारी बातचीत स्टूडेंट से रहेगी, देश का जो रीढ़ है, युवा है, जो फ्यूचर है, उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। नमस्कार।